नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं B24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। सहज सरकार का यह दूसरा बजट होगा। 1,60,000 करोड़ का यह बजट होगा और हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बातारी बंधन योजना को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान आज इस बजट में हो सकता है। टूरिज्म को लेकर भी बड़े ऐलान की संभावना जताई गई है। तो यह बड़ी खबर, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। सहज सरकार का यह दूसरा बजट होगा। दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि महतारी वंदन योजना को लेकर इसमें एक बड़ा ऐलान हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। टूरिज्म को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हर वर्ग को, चाहे युवा हो, किसान हो, हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और आज जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12:30 बजे बजट पेश करेंगे तो देखना होगा कि उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हैं। सौरभ, आज बजट पेश होना है। निश्चित रूप से हर एक वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। क्या सौगातें आज लोगों को मिल सकती है इस बजट में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 2025-26 का ये बजट होगा और इस सरकार का दूसरा ये बजट हो रहा है। पिछला बजट आपको मालूम है कि उसका नाम दिया था, ज्ञान दिया गया था और उस ज्ञान में जो है सभी वर्गों को जो है शामिल किया गया था। और इस बार भी जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो है सभी वर्गों के विकास के लिए ये काम जो है करेंगे इस बजट के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि रिसोर्स डेवलप ज़्यादा बेहतर और कहां से किया जा सके उसको लेकर पूरा ध्यान दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषि है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है जैसी सभी ऐसी बुनियादी चीजें जिस पर काम किया जाना है उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना में आप देखें कि एक महीने में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया जा रहा है और सालाना देखें तो लगभग 800-900 करोड़ के लगभग ये पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसी तमाम योजनाएं, इसी तरीके से आप खेती किसानी में देखें कि किसानों को जो है एक साल में ये सरकार 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास खर्च ज्यादा है और आय जो है वो सरकार के पास कम है। तो ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि जो है वो डेवलप किया जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है ज्यादा से ज्यादा आ सके ताकि सरकार की आय बढ़ सके। और जैसे पिछले आपको मालूम है कि 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और पिछले दिनों अगर 19,000 का अनुपूरक बजट जोड़ लें तो वो लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो चुका है। तो ये समझिए कि 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। और दोपहर 12:30 बजे का समय और इससे पहले की 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो बजट है उसको अनुमोदित किया जाएगा। और इससे पहले भी कल बैठक हुई थी, तब भी जो है कैबिनेट के बजट के तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और आज भी जब विधानसभा के कक्ष में ये बैठक होगी और इससे पहले कि 11 और 12 बजे जो है प्रश्नकाल है वहां पर रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से ही संबंधित विभागों पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी चीज यही है कि जो बजट लाया जा रहा है उस पर यह कहा जा रहा है कि अटल संकल्प वाला बजट होगा, जो बार बार ये कहा जा रहा है। और सुशासन को लेकर ज्यादा से ज्यादा काम किए जाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर मोदी की गारंटी वाले जो भी कई वादे ऐसे बाकी हैं जिस पर काम किया जाना है। इसी तरीके से अटल संकल्प पत्र में भी जो वादे किए गए उसे भी पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की 8 से 10 ऐसी योजनाएं जो 2023 चुनाव में मोदी की गारंटी में कहा गया था उसे इस राज्य सरकार ने पूरा किया है। तो देखना होगा कि आज के बजट में क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज कि लोग जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एजुकेशन पे, और चूंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी इससे पहले एजुकेशन पर और बेहतर काम किए हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसी चीजें हैं जिस पर बेहतर काम किए जाने की आज भी जरूरत है। और इसे लेकर आज संभावित है कि कुछ बड़ी घोषणाएं जो है बजट के माध्यम से देखने को मिले और इन दोनों के विभागों के बजट जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिले। हालांकि पिछले बार हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार रही 2018 से 23 के दौरान तो मामूली जो है बढ़त देखने को मिली थी। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे
महत्वपूर्ण विभाग। सरकार का पूरा फोकस है कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी जो चीजें हैं उसमें देखना। और सबसे बड़ी बात की आपको याद होगा कि पिछले दिनों आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई थी। और जो 3 सेक्टर है, सेवा, उद्योग और इसमें, तो वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और जीडीपी जो छत्तीसगढ़ का 7.50 के लगभग पहुंच गया है, वो जो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ बताता है। इसी तरीके से देश के अगर जीडीपी से देखें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जीडीपी जो ग्रोथ है वो कहीं बेहतर है। तो ऐसे में सभी लोगों को इंतजार है कि कैसे आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और किसके लिए पिटारा ये खोलेंगे। जी चलिए, तो हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच पेश होने वाला है वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। महतारी वंदन योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान संभव है, तो वहीं शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। टूरिज्म को लेकर भी बजट में आज बड़ा ऐलान हो सकता है। बजट में आज क्या खास होगा? हर वर्ग को आज बजट से काफी उम्मीदें हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो। छत्तीसगढ़ के बजट पर आज हर किसी की नजरें टिकी होंगी। तो बजट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे रामचंद्र सिंहदेव और उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश किया था। सबसे ज्यादा बार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने बजट पेश किया है। रमन सिंह ने 2007 से 8 से लेकर 2018 से 19 तक उन्होंने बजट पेश किया है। और पूर्व की कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जो है वो बजट पेश किया करते थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार आज बजट पेश करने वाले हैं। तो वहीं 2000 से लेकर 1 में प्रति व्यक्ति आय 12,590 रुपए थी। 2023 और 24 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपए थी। और 2000 में छत्तीसगढ़ की जो बजट राशि है वो 5,100 करोड़ थी। तो वहीं 2003-04 में बजट राशि 8,471 करोड़ रुपए थी। 2008 और 9 की बात करें तो इस समय बजट की जो राशि है वो 19,392 करोड़ रुपए थी। 13-14 की बात करें तो 44,169 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इसी तरह 2018-19 में 83,179 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। 2024-25 की बात करें तो 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। और पिछले 24 साल में छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो 30 गुना बढ़ा है। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के भीतर बजट पेश करेंगे। 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का यह बजट हो सकता है। महतारी वंदन योजना को लेकर बड़े ऐलान आज हो सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। टूरिज्म को लेकर भी कुछ फैसले सरकार ले सकती है। तो आज विष्णुदेव साय सरकार के इस कार्यकाल में दूसरी बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पहला बजट था वो ज्ञान पर आधारित था। ज्ञान का मतलब जी से ग्रामीण, गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी, इन तमाम क्षेत्रों पर फोकस था बजट पिछली बार का। और इस बार कौन सा वर्ग सरकार चुन रही है, किस वर्ग के लिए कौन सी घोषणाएं आज करने जा रही है, थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। 24वां बजट छत्तीसगढ़ का आज लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करने जा रहे हैं विधानसभा के भीतर। तो कुछ दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचा दें बजट के। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश किया था। और सबसे ज्यादा बार रमन सिंह ने पेश किया है बजट। रमन सिंह 2007 से और 8 से लेकर 2018-19 तक इन्होंने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल बजट पेश करते थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार ये बजट पेश करने जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए 2001 में प्रति व्यक्ति आय 12,590 रुपए थी। जबकि आज आय देखें 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपए है।
तो कितना डिफरेंस है जब पहली बार बजट पेश किया गया था और अब में। साल 2000 की बात करें तो छत्तीसगढ़ की बजट राशि 5100 करोड़ थी। 2003-04 में बजट 8771 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। 2008-09 में 19,392 करोड़, 13-14 में 44,170 करोड़, 18-19 में 83,180 करोड़ के आसपास और 24-25 में 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट है। यानी पिछले 24 सालों में छत्तीसगढ़ का बजट 30 गुना बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी आई है। छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो भी तेजी से बढ़ा है और लगातार छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बढ़ी हैं। आज 24वां बजट छत्तीसगढ़ का पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। कई महत्वपूर्ण फैसले, चाहे वो महतारी वंदन से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो, आज सबकी नजर रहेगी कि आज छत्तीसगढ़ के लोगों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के दाम कम होंगे। रविवार को मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि विदेशी मदिरा में लगने वाली अतिरिक्त आबकारी शुल्क 9.5% को अब खत्म किया जाएगा। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म होने से विदेशी शराब की जो कीमत है ये 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति बोतल में कम होने जा रहे हैं। इसका असर वहां पर दिखेंगे। अरुण साहब ने बताया कि बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग में सुनवाई के लिए सदस्य का एक नया पद भी सृजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मंत्री साहब ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल परिवहन की दर से गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृति दी गई है।